नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में। जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं और इनका जो रोल है वो क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसकी डोज क्या होती है, कहाँ पे कौन सा आईवी फ्लूइड यूज़ किया जाता है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आईवी फ्लूइड्स, आईवी मतलब इंट्रावेनस, फ्लूइड मतलब लिक्विड। आईवी फ्लूइड्स आर लिक्विड इंजेक्टेड इनटू ए पर्सन्स पेन थ्रू आईवी ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, आईवी फ्लूइड एक तरीके के फ्लूइड या लिक्विड होते हैं या तरल पदार्थ होते हैं जो पर्सन है या जो पेशेंट है उसकी वेन में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस या डायरेक्ट इंजेक्ट कराए जाते हैं थ्रू आईवी ट्यूब के जरिए, यानी कि इंट्रावेनस नली के जरिए आईवी फ्लूइड को पेशेंट के नसों के द्वारा बॉडी में इंट्रोड्यूस या इंजेक्ट किया जाता है। तो ऐसे फ्लूइड्स को हम आईवी फ्लूइड्स बोलते हैं। इतना क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करें कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। तो इसमें मोस्टली जो है कॉमनली जो फ्लूइड्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनएस, जिसको नॉर्मल सैलाइन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है डीएनएस, जिसका नाम है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन। तीसरा जो है वो है आरएल, यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। और इसमें जो फोर्थ है वो है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। ये D5 और D10, D25 ये क्या है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। इसमें जो 5th जो आईवी फ्लूइड है लास्ट जो है वो है मैग्नीटॉल। अब हम बात करेंगे एक एक करके कि एनएस जो है इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, डीएनएस का कहाँ पे किया जाता है, आरएल का कहाँ पे किया जाता है। इन सब का बारी बारी से हम यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल सैलाइन के बारे में। नॉर्मल सैलाइन का जो शॉर्टकट है वो एनएस भी बोल सकते हैं इसे। जो एनएस है वो 100 ml में भी आपको बोतल मिल जाएगी और ये आपको 500 ml में भी मिलेगी और अब 1 लीटर में भी मिलेगी। आपको ये 3 टाइप की मिलेगी, 100 ml यानी 100 ml की पैकिंग में, और 500 यानी 500 ml की पैकिंग में, और 1 लीटर की पैकिंग में भी ये बोतल आती है। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें जो कंपोजिशन होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, हम सीधी सी भाषा में जाने तो ये एक तरीके का नमक होता है, क्योंकि नमक को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो नमक को अगर पानी में घोल दिया जाए, नॉर्मल वाटर में घोल दिया जाए तो वहाँ पे नॉर्मल सैलाइन तैयार हो जाएगा। लेकिन उसकी जो सांद्रता है वो डाइल्यूशन जो है वो होना चाहिए 0.9%। 0.9% का मतलब क्या हो गया कि जो 9 ग्राम शुगर है, 0.9 ग्राम मतलब 9 ग्राम जो वो सोडियम क्लोराइड है वो 100 ml में घोल दिया जाए तो NS का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि NS बन जाएगा। अगर हम बात करें कि जो NS है या जो नॉर्मल सैलाइन है इसका यूज़ क्या है, इसको मतलब जो NS बोतल है इसका यूज़ कौन सी कंडीशन में किया जाता है। तो पहला जो यूज़ है, लगभग सभी जो बोतल हैं या सभी जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं मोस्टली उनका यूज़ जो है वो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। पानी की कमी चाहे वो किसी इंजरी की वजह से हो, चाहे एक्सीडेंटल की वजह से हो, चाहे वो ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से हो या ज़्यादा धूप रहने की वजह से हो। जैसे कोई धूप में ज़्यादा समय तक रहता है तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन की हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। चाहे वो किसी हाई टेम्परेचर पे वर्किंग करता हो तो वहाँ पे भी जो डिहाइड्रेशन है या पानी की कमी हो सकती है। तो उस डिहाइड्रेशन को पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल सैलाइन बोतल है उसको मरीज़ को चढ़ाया जाता है। दूसरा इसका इसे
बासिंग, यानी कि जो जख्म धोने के लिए अगर कोई एक्सीडेंटल केस या कहीं पे कट लग गया है या कुछ भी किसी तरीके का जख्म बन गया तो उसको धोने के लिए भी जो नॉर्मल सेलाइन है, जो NS बोतल है, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो है डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। आपने देखा होगा बहुत सारे इंजेक्शन जो होते हैं वो ड्राई फॉर्म में यानी कि पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो उनको घोलने के लिए भी जो NS है या जो नॉर्मल सेलाइन है इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो नेक्स्ट यूज़ है नॉर्मल सेलाइन का, ये जो NS बोतल का, वो है वाटर बैलेंस, यानी कि पानी की जो बैलेंस है उसको बनाए रखता है। जैसे पानी की कमी हो गई तो उसको जो नॉर्मल सेलाइन है जो NS बोतल की हेल्प से उसको दूर किया जा सकता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग हाई BP यानी कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उन लोगों को नॉर्मल सेलाइन नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम नॉर्मली बोलते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो नमक खाना कम कर दे, तो इसमें नॉर्मल सेलाइन में या NS बोतल होती है उसमें होता है नमक, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि जो NS है, जो नॉर्मल सेलाइन है, वो जो हाइपर टेंशन के पेशेंट हैं यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिनका होता है उनको NS बोतल या नॉर्मल सेलाइन नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें नॉर्मल सेलाइन जो है इसकी डोज़ के बारे में, तो इसकी जो डोज़ है वो 2000 से लेकर 3000 ml 24 घंटे में दी जाती है, यानी कि 2000 से अधिकतम 3000 ml 24 घंटे में दे सकते हैं। लेकिन ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को कितनी ज़रूरत है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड जो टाइप है IV फ्लूइड का, वो है DNS। डी का मतलब डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। अब हम बात करें कि जो DNS है या जो डेक्सट्रो नॉर्मल सेलाइन है उसका कंपोजिशन, तो उसमें जो एक तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है 0.9% और दूसरा होता है डेक्सट्रोज शुगर। अगर नॉर्मली जो NS है, NS में अगर डेक्सट्रोज शुगर को मिला दिया जाए तो वो DNS बनकर तैयार हो जाती है। जो डेक्सट्रोज शुगर होती है, अगर 100 ml जो नॉर्मल सेलाइन है उसमें अगर 5 ग्राम जो डेक्सट्रोज शुगर है उसको घोल दिया जाए तो वहाँ पे जो डेक्सट्रोज बोतल है वो बन के तैयार हो जाती है। और ये जो DNS है वो 500 ml की पैकिंग में आती है और 1 लीटर की पैकिंग में आती है। अब बात करें हम DNS के यूज़ कि जो DNS है उसका यूज़ कौन सी कंडीशन में किया जाता है, तो DNS का पहला जो यूज़ है वो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की दूर करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा होता है हाइपोटेंशन में। हाइपोटेंशन, हाइपो का मतलब होता है कम, टेंशन आप समझ सकते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहता है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो ब्लड प्रेशर जिन लोगों का कम रहता है उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम DNS बोतल का यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उसमें हम DNS बोतल लगा के उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो है एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है एक्सीडेंट में ब्लड या इलेक्ट्रोलाइट जो ब्लड है या लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी जो है वो डेक्सट्रोज शुगर से मिलेगी, तो वहाँ पे हमें जो एक्सीडेंटल पेशेंट है उसको DNS देना है, क्योंकि जिससे कि उसकी बॉडी में एनर्जी बन सके और उस एनर्जी का यूज़ जो है वो बॉडी कर सके। दोस्तों, इसमें जो नोट है वो है ये डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं दिया जाता है, यानी कि जो डायबिटिक का पेशेंट है या जिसको पेशेंट को डायबिटीज़ है या शुगर है तो वो इसको नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज शुगर ऑलरेडी मिक्स किया गया है। अगर ये जो डायबिटीज़ जिस पेशेंट को उसको दे दिया तो उसकी डायबिटीज़ या शुगर लेवल है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में, तो जो DNS की डोज है वो 2500 ml से लगाकर 3000 ml तक आप दे सकते हैं 24 घंटे में, लेकिन ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसमें जो थर्ड जो है IV फ्लूइड है वो है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RL के नाम से भी
जानते हैं। अगर हम बात करें कि जो रिंगर लैक्टेट होता है इसमें कौन कौन सी दवाएं होती हैं या कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो अगर हम बात करें ये जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। इसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है और सोडियम लैक्टेट प्रेजेंट होता है। एक तरीके से अगर हम कहें कि तो रिंगर लैक्टेट है जो आरएल बोतल है उसमें जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि रिंगर लैक्टेट जो है उसके यूजेस क्या हैं, कि उसका यूज़ जो है वो कौन सी कंडीशन में किया जाता है, तो उसका जो पहला यूज़ है वो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि सर्जरी के दौरान किसी का ऑपरेशन हो रहा है उस दौरान इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी जो आरएल है या जो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन है इसका यूज़ किया जाता है। या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो जल गए हैं, जो बर्निंग कंडीशन होती है यानी कि जल गए हैं, तो जले हुए पेशेंट को भी रिंगर लैक्टेट जो सॉल्यूशन है उसको दिया जाता है। ये क्या होता है, ये सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, जिन लोगों को डायबिटीज या जिनका जो शुगर लेवल है वो हाई रहता है, तो उस कंडीशन में अगर उनको इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है या बोतल की ज़रूरत है तो आप उस पेशेंट को आरएल लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की शुगर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो आप इसको आसानी से जो डायबिटिक पेशेंट है उसको दे सकते हैं, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट जो है वो नहीं शो होगा। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में तो इसका जो डोज है वो 500 ml से लेकर 1000 ml तक आप 24 आवर में दे सकते हैं, यानी 24 घंटे में 500 से लगाकर 1000 ml तक दे सकते हैं। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसमें जो फोर्थ जो टाइप है आईवी फ्लूइड का उसमें D5 आप बोतल लेंगे तो उसमें D5 लिखा होगा, किसी में D10 लिखा होगा, किसी में D25 लिखा होगा, तो आपको हम बारी बारी से बताएंगे। तो जिस बोतल पे D5 लिखा हो उसका मतलब होता है कि उसमें जो 100 ml जो पानी है उसमें अगर 5 ग्राम यानी कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज को घोल दिया जाए तो वो D5 बनकर तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार जिसमें D10 लिखा होगा जिस बोतल पे, उसका मतलब है कि 100 ml पानी में या 100 ml फ्रेश बोतल में 10 ग्राम डेक्सट्रोज शुगर को घोला गया है। इसी प्रकार से जिसमें D25 या D25 लिखा है इसका मतलब होता है कि उसमें जो डेक्सट्रोज शुगर है वो 25% यानी कि 25 ग्राम होगी 100 ml में। 100 ml वाटर में अगर 25 ग्राम डेक्सट्रोज शुगर को घोल दिया जाए तो वो D25 बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे D5, D10, D25 का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो D5 है, D10 है, D25 सॉल्यूशन है, इनका जो यूज़ है वो कौन सी कंडीशन में किया जाता है, तो इसका जो पहला यूज़ है वो है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है वीकनेस, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, उनका जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है, तो उस एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए क्योंकि जो इसमें बोतल होती है इसमें जो डेक्सट्रोज शुगर होता है, जब डेक्सट्रोज शुगर ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी कंज्यूम करती है और प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। तो इसी तरीके से अगर हम कह सकें कि ये वीकनेस को दूर करने के लिए भी जो D5, D10, D25 है इसका यूज़ किया जाता है। या जिन लोगों को चक्कर या घूमनी आती हैं तो उस कंडीशन में भी D5 या D10 का यूज़ किया जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एक मेन जो यूज़ है वो है डायबिटीज। जिन लोगों का शुगर लेवल नॉर्मल से गिर जाता है या नॉर्मल से कम हो जाता है शुगर लेवल, तो उस कंडीशन में भी जो D5 या D10 या D25 है इस बोतल का यूज़ किया जाता है। लेकिन कितना शुगर लेवल का, अगर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल गिर जाता है तो इसको बढ़ाने के लिए हम D25 या D25 जो बोतल है उसको लगाते हैं। अगर थोड़ा गिरा हुआ है शुगर लेवल तो उसको हम D10 से रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत ही कम जो शुगर लेवल ब्लड शुगर लेवल है कम हुआ है
तो उसको हम D5 से ही रिकवर कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि शुगर लेवल पेशेंट का कितना है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी डोज के बारे में, तो इसकी जो डोज है वो 2000 ml से लेकर 3000 ml तक 24 घंटे में देनी होती है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ IV फ्लूइड्स के बारे में जो मैंने आप लोगों को एक एक करके बताया। DNS के बारे में बताया, NS के बारे में बताया, RL के बारे में बताया, और जो D5, D10, D25 है इन सभी के बारे में बताया। आशा करते हैं लगभग हर एक पॉइंट कवर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को भी लाइक करें, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।